नमस्कार साथियों। तो आज है 6 मई 2026। दोस्तों बाजार तो आज काफी बढ़िया था। क्या लगता है कल 24,500 क्रॉस कर पाएगा? चलिए इस बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बहुत सारे जानकारी भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और खास करके दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, मतलब कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे है, मिस मत करना उस पार्ट को, ठीक है। आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए आज इस टॉपिक को कवर किया एंजल वॉन की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अच्छा, मार्केट क्योंकि सेकेंड हाफ में एकदम से स्पाइक कर गया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रेजिस्टेंस था, जो आपको मैं जिस बारे में लास्ट डे भी कहा था, सबसे पहले तो 24,150, उसके बाद 24,250, दोनों ही रेजिस्टेंस को एक ही दिन में तोड़ दिया और पहुंच चुका है अगला रेजिस्टेंस के नजदीक। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने अब कह रहा है कि देखिए इमीडिएटली जो सपोर्ट पॉइंट है नीचे की साइड में 24,000 की लेवल, ठीक है। और अपर साइड में अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, निफ्टी 50 अगर 24,570 या 24,600 ये जो रेंज है इसको अगर क्रॉस कर लिया तो मे भी बहुत जल्दी 25,000 तक भी रैली पहुंच सकता है। क्या लगता है वैसे दोस्तों कल पॉसिबल है 24,500 या 600 को ब्रेक करना? जो भी आपका ओपिनियन कमेंट करके बताइए। मुझे लगता है कि देखिए इम्पॉसिबल बात नहीं है, बट मार्केट काइंड ऑफ वॉलेटाइल भी साथ में रह सकता है। मतलब बुलिश मार्केट के साथ साथ एक वॉलेटाइल मार्केट भी होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, वैसे सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। देखिए निफ्टी आइंग 24,500 इन शॉर्ट टर्म, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम पॉइंट को ही मेंशन किया। 24,500 शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो टारगेट पॉइंट है। 7% फॉल इन वीक्स, मतलब वॉलेटाइल इंडेक्स पे आज गिरावट हुआ है। सपोर्ट ऑन गोइंग बुलिश मोमेंटम से एनालिस्ट। अच्छा, साथ में देखिए एक रेंज मेंशन किया 24,550, उसके बाद 24,750, दो अपर साइड में रेंज मेंशन किया। लोअर साइड में 24,000 की सपोर्ट लेवल और उसके बाद 23,800 थोड़ा डिप सपोर्ट लेवल एनालिस्ट ने मेंशन किया। खैर इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे हम और अच्छे से समझेंगे। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, वैसे एक दिन पहले तो हमने देखा था भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट हुआ था और आज भारत की सर्विस पीएमआई डेटा आउट हुआ। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा भी हमने देखा था कि मंथ ऑन मंथ बेस पे बेटर था, ठीक है, जो कि मार्च महीने पे काफी ड्रॉप हो गया था, अभी अप्रैल में रिकवर कर रहा है। मार्च महीने पे जो डेटा था सर्विस पीएमआई की 57.5, इस बार फोरकास्ट आया था कि थोड़ा बेटर हो सकता है, बहुत अच्छा नहीं बट थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं 57.9, बट एक्चुअल डेटा बहुत सही रहा। एक्चुअल डेटा है 58.8, तो मतलब प्रीवियस मंथ के हिसाब से भी इंक्रीज हुआ और फोरकास्ट को भी टोटली ब्रेक कर दिया, मतलब बीट कर दिया, ठीक है। तो ये रहा सबसे पहले डेटा। अच्छा, दूसरा डेटा आ जाइए आपके एसपी ग्लोबल, पता होगा आपको, एक इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी होने के साथ साथ एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है यूएस बेस्ड। तो एसपी ग्लोबल की तरफ से कहा गया कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट फाइनेंशियल 27, मतलब ये ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर पे थोड़ा मॉडरेट हो सकता है 6.6% बिकॉज ऑफ सिचुएशन। बट मेरे हिसाब से देखिए फाइनेंशियल 27 बस शुरुआत हुआ है, एक महीना खत्म हुआ है, दूसरा महीना जस्ट शुरू हुआ है, अभी 11 महीना बाकी है। मे बी अगर देखिए अगले 10-11 महीने पे कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं होता है तो मे बी इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा टाइम के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जरा देखिए मूडीज की तरफ से। मूडीज क्या कह रहा है कि भारत जो है बेटर प्लेस है टू वेदर फ्यूचर ग्लोबल शॉक। अब देखिए क्योंकि यूएस की गद्दी में बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, मतलब पगला, अब वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए मतलब सुनने को आया है कि ईरान वॉर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं करेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट तो होता रहेगा। तो उस सिचुएशन पे भारत जो है मूडीज के हिसाब से एक बेटर प्लेस है, बेटर प्लेस मतलब निवेश करने के लिए, ठीक है। ये तो देखिए ये मैं कहूँगा फैक्ट है कि भारत की ग्रोथ रेट अच्छा चल रहा है, भारत की जो मैक्रो लेवल पे जो डेटाज है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। इवन इस बार कंपनीज की बैंक्स की अर्निंग्स भी काफ़ी बेटर हो रहा है। लेट्स से क्या होता है आगे। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एडीपी की तरफ से। यूएस की जो प्राइवेट जॉब ग्रोथ इस बार एक्सपेक्टेशन को बीट कर लिया। देखते हैं कि आगे यूएस मार्केट में कैसा रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट अब देखिए भारत की जो एक्सपोर्ट, मतलब फाइनेंशियल 26 की जो एक्सपोर्ट है इस बार रिकॉर्ड ग्रोथ पे पहुंच चुका है, बट मेरे हिसाब से ये और अच्छा हो सकता था।
लास्ट ईयर तो आपके वही टैरिफ वैरिफ के चक्कर पे ही थोड़ा सा ग्रोथ मैं कहूँगा कम ही हुआ है, अदरवाइज इससे बेटर हो सकता था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 25 में जो भारत की एक्सपोर्ट हुआ था, टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ था 825.26 बिलियन डॉलर, और इस बार फाइनेंशियल ईयर 26 में जो एक्सपोर्ट हुआ है 863.11 बिलियन डॉलर, जो कि लगभग 4.6% के आसपास हमें ग्रोथ देखने को मिला। ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, बट स्टिल 900 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच सकता था, यही आपके टैरिफ टूरिफ के चक्कर में नहीं हो पाया। अच्छा, एक और रिपोर्ट आ रहा है आपके भारत की एनसीआरबी की तरफ से। एनसीआरबी की तरफ से रिपोर्ट पेश किया गया है, भारत की जो क्राइम रेट है ना, भारत में जो क्राइम रेट वो अक्रॉस कंट्री 6% गिरा है। आप कहेंगे सर इसके साथ इन्वेस्टमेंट की क्या कनेक्शन है? कनेक्शन दोस्तों बहुत मतलब गहरा भी है और एकदम डायरेक्ट कनेक्शन भी है। अब आपको पहले मैं पूछता हूँ कि देखिए, आप एक फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, आपको कहा गया एक देश में निवेश करने के लिए, तो आप चेक नहीं करेंगे कि वहाँ पे क्राइम रेट कैसा है? आप कहाँ पे निवेश करना प्रेफर करेंगे? जहाँ पे क्राइम रेट कम हो, है कि नहीं? एक बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वही बात है। भारत में क्राइम रेट कम हुआ है। ये जो डेटा प्रेजेंट किया गया आज भारत की जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से, ये 2024 की डेटा है, जो कि 58.85 लाख क्राइम रजिस्टर्ड हुआ है, रिकॉर्ड किया है, जो कि 2023 के हिसाब से, 2023 में था 62.41 लाख केस, उसके हिसाब से लगभग काफ़ी हद तक कम हुआ है, 6% के आसपास कम हुआ है अक्रॉस कंट्री। ठीक है, तो ये अच्छी रिपोर्ट है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके गवर्नमेंट सर्वे के हिसाब से। देखिए, भारत में जो अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटाइटीज है वो 2025 में मतलब कैलेंडर ईयर 2025 में 8% ग्रो किया, और जिसके थ्रू लगभग 74,52,000 के ऊपर जॉब क्रिएशन हुआ। ये भी अच्छी बात है। बट अब देखिए, अनरजिस्टर्ड बिजनेस मतलब आप कह सकते हो कि स्टार्टअप बिजनेस को भी ले सकते हो, मतलब बेसिकली जो बिजनेस एक्चुअली सरकार के खाते में मतलब रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्ड मतलब आपको पता होगा, आप अगर कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हो, नॉर्मली देखिए, अगर आपके पास लाइसेंस है या जो भी वहाँ पे चाहिए वो सब है, वो नहीं। रजिस्टर्ड मतलब आपके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एलएलपी, ये हो गया आपका रजिस्टर्ड बिजनेस। इसके अलावा भी नॉर्मली छोटे लेवल पे लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो वो जो अनरजिस्टर्ड बिजनेस वो भारत में 2025 में 8% ग्रो किया है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए कैबिनेट की तरफ से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। कैबिनेट क्लियर 5,000 करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट पैकेज फॉर पैसेंजर एयरलाइंस, और इसी वजह से आज आपने नोटिस किया होगा इंडिगो एविएशन और स्पाइस जेट की शेयर में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। ओके, और आगे भी हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है एक मार्केट एनालिस्ट गौतम शाह की तरफ से। तो गौतम शाह ने क्या कह रहा है? मार्केट इन कंसोलिडेशन पेज ब्रेक अबव 24,600 क्रूशियल फॉर ट्रेंड शिफ्ट। तो ठीक है, मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ये तो मैं आपको लास्ट डे भी बताया था। अब देखिए, जितना जल्दी ये जो 24,500 एंड 600 की ये जो रेंज है ना, इसको ब्रेक कर पाएगा, उतना ही आसान हो जाएगा फर्दर अपसाइड मूव देने के लिए। ठीक है, अच्छा, वैसे नेक्स्ट जो रिपोर्ट है ये भी काफ़ी बढ़िया है। भारत, और देखिए, भारत पिछले साल और इस साल भी हमने देखा बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, और ये कहीं ना कहीं एक व्यापारिक मुद्दों पे बहुत सही भी है, क्योंकि इसके पहले भारत जो है यूएस के ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट था। और मैं कहूँगा हर एक चीज़ की जैसे कि पॉजिटिव साइड होता है, नेगेटिव साइड होता है। नेगेटिव साइड तो पता ही है, टैरिफ की जो नेगेटिव साइड, और पॉजिटिव साइड जो है वह ये है कि भारत जो अपना ट्रेड को और ज़रा डाइवर्सिफाइड करने में सक्सेसफुल रहा। और सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्दी मतलब 25 मई भारत और साउथ कोरियन जो डेलीगेशन है मीटिंग पे मतलब बीटेंगे, बातचीत होगा एफटीए के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है, अगर हो गया तो बहुत सही रहेगा। अच्छा दोस्तों, अब चलिए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट किस तरफ चल रहा है चेक करते हैं, बट उसके पहले प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज देर किस बात की, फटाफट करके रख दीजिए। और ऑलरेडी देखिए, मैं 4 वीडियो आप लोगों के लिए दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा, ये जो आखिरी 4 वीडियो को चेकआउट करके आना, सारे कल मार्केट के लिए वाइटल है। ओके, अच्छा, अभी देखिए, जो एक्सपेक्टेशन था कि यूएस मार्केट आज अच्छी रेंज पे ही खुलेगा, जो आपको आज दिन की फर्स्ट वीडियो में भी कहा था, तो अच्छी रेंज में ही ओपन हुआ है। फिलहाल देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:49 पे 1.06% पॉजिटिव में चला डॉ जोन्स की पोजीशन, और मूवमेंट आपको अपसाइड ही दिख रहा है। और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी काफी बेटर, लगभग 1.5% ऊपर। अच्छा, ना केवल 1.5% ऊपर, नैस्डैक कंपोजिट अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है। देखिए, इंट्राडे हाई टच किया 25,732 पॉइंट, यही इसकी लाइफ टाइम हाई भी है, अभी अभी कुछ टाइम पहले ही टच किया है। ठीक है,
अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस 7.5-8% के आसपास ड्रॉप हो चुका है, 7.65% की ड्रॉप। और यकीन मानिए मेरे बात, कल सुबह तक, नोट करना मेरे बात को, कल सुबह तक अगर क्रूड ऑयल की प्राइस $103 पर बैरल के नीचे रहा, क्या कहा, क्रूड ऑयल की प्राइस अगर कल सुबह मार्केट ओपन होने तक अगर $103 पर बैरल के नीचे रहा, और नीचे पहुंच गया तो बहुत सही है, बट $103 पर बैरल के नीचे रहा, मार्केट में एक अच्छा ओपनिंग एक्सपेक्टेड है। अब ऑयल के साथ गोल्ड की क्या कनेक्शन है, क्या समझाया था, ऑपोजिट करेक्शन है ना। तो ऑयल गिर गया तो गोल्ड क्या होगा, गोल्ड बढ़ गया। गोल्ड देखिए लगभग 2.5-3% आसपास ऊपर चल रहा है। सिल्वर वो भी लगभग 5-6% ऊपर चल रहा है, ये देखिए सिल्वर भी बढ़ रहा है, ये देखिए 5-6% बढ़ गया। तो कल कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर की जो ईटीएफ की इन्वेस्टर्स है उनको भी काफी बेनिफिट पहुंच सकता है, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कल रात के हिसाब से काफी इंप्रूवमेंट किया है। आइए अब देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन कहां पे, जैसे कि विप्रो एडीआर वर्शन 0.25% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की एडीआर वर्शन 0.20% पॉजिटिव में चल रहा है। अच्छा, वैसे तो आज बैंक्स भी बहुत अच्छी लेवल पे क्लोजिंग दिया है। आईसीआईसीआई बैंक एडीआर वर्शन लगभग 2.88% पॉजिटिव में, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्शन लगभग 2.96% पॉजिटिव है। बेसिकली देखिए आज जो इंडियन मार्केट में क्लोजिंग हुआ है बैंक्स की, उसका ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखने को मिला है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स की अभी कहाँ पे चल रहा है थोड़ा देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ, तो फिलहाल ये वीडियो दोस्तों मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात 10:22 पे। 24,471 पॉइंट पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, मतलब आज जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से 141 पॉइंट ऊपर चल रहा है, ठीक है। मैं कहूंगा एक स्टेबल पोजीशन पे है, बहुत ऊपर नीच नहीं है, ठीक ठाक पोजीशन पे होल्ड कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। अब देखिए ये अभी की अपडेट है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। कल सुबह होते होते अच्छा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है, थोड़ा वीक भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में हर रोज की तरह गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा। आपका काम रहेगा सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे आज एफआईएस की सेलिंग थोड़ा ज्यादा ही हुआ है, 5,834 करोड़ आज एफआईएस ने बेच के निकल गया। डीआईएस ने खरीदा 6,836 करोड़ की शेयर, बट एक्चुअली एफआईएस की इनफ्लो चाहिए मार्केट में, अगर रिकवर, मार्केट को अगर रिकवर करना है तो एक्चुअली इनफ्लो चाहिए। वैसे दोस्तों अभी देखिए बहुत सारे शाम के बाद जियोपॉलिटिकल अपडेट भी है, तो उस टॉपिक को दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में, तो देखना मत भूलना। आप अगर जल्दी सो जाते हैं सर, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ के चेक जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर रोज ही रात में दे देता हूँ, जो देखते हैं रेगुलरली उनको तो पता ही है। अच्छा, वैसे TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स लास्ट डे अपना लाइफ टाइम हाई अचीव करने के बाद, इवन आज भी शायद लाइफ टाइम हाई पे पहुंचा, हाँ लाइफ टाइम हाई पे अचीव किया, उसके बाद स्लाइटली डिक्लाइन हमें देखने को मिला 2.5% के आसपास। ओके, सो दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था ऑलरेडी आपको मैं दे चुका। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। के सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा, जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे बात को बहुत ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना। कल सुबह तो आपका सबसे पहला काम रहेगा मार्केट ओपन करने से पहले एक बार मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, ठीक है, वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगा, तो आप कंफर्म हो जाएंगे। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर, सबसे पहले नोट करना ऑयल सेक्टर, बिकॉज अभी ऑयल प्राइस काफी गिर गया है, ठीक है, मतलब जो जितने भी ऑयल रिफाइनरी कंपनीज है उसको नजर रखना। अच्छा, फिर कल के लिए अगेन बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी यूएस मार्केट खास करके नैस्डैक इतना पीक में पहुंच चुका, तो आईटीज में रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी है, जो कि काफी दिनों से मिसिंग रहा, ठीक है। एक और सेक्टर दोस्तों मैं कहूंगा ऑटो सेक्टर। ये चारों सेक्टर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब आइए चार्ट पैटर्न एनालिसिस करते हैं। देखिए ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल आपको एक एक दिन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों मैं आपको पहले कुछ याद दिलाने की कोशिश करूंगा। कल आपको मैं कुछ कहा था, आई होप कि कल सेम टाइम की वीडियो आपने देखा, यहाँ पे आपको मैं कहा था कि एग्जैक्टली गोल्डन क्रॉसओवर होगा। गोल्डन क्रॉसओवर आज हो चुका है जो एक्सपेक्टेड था, और गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब क्या है, एक बुलिश सिग्नल मार्केट के लिए। अच्छा, पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, ये है 20 डेज की ईएमए, ईएमए फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। रेड कलर की लाइन क्या है, 50 दिन की ईएमए। होना क्या चाहिए, 20 दिन ऊपर 50 दिन नीचे, ऐसे ही होना चाहिए। अब मार्केट बेरिश था तो 20 दिन नीचे आ चुका था,
50 दिन ऊपर चला गया था। बट अभी आप ध्यान से देख सकते हो, मैं इस पोजीशन को अब देखिए, अब ये क्रॉस कर चुका है, मतलब अभी देखिए 20 दिन ऊपर की तरफ चल गया, 50 दिन नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट को एक बुलिश सिग्नल भेजते हैं। वैसे आज देखिए क्लोजिंग तो अच्छा रहा और अभी ऊपर जगह भी है मूव करने के लिए, क्योंकि आरएसआई इंडेक्स भी अभी इवन स्ट्रॉन्ग जोन पे भी नहीं पहुंचा, 55 के आसपास चल रहा है। तो सबसे पहला ऊपर रेजिस्टेंस कहां पे फेस करेगा ये जानना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा जहां पे सेकेंड लास्ट वीक पे हाई टच किया था, कहां पे, इस पर्टिकुलर लेवल पे। अच्छा, इस लेवल का रेंज क्या है, इस लेवल का रेंज है 24,500 से लेके 24,550। तो कल सबसे पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा यही लेवल पे, समझ आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसको अगर क्रॉस कर लिया तो कहीं ना कहीं अपर साइड में जा सकता है। अपर साइड मतलब जहां से गिरावट शुरू हुआ था, लगभग इसी पोजीशन पे था आपके, उसके बाद तो आप देख ही सकते हो कि एकदम से धड़ल्ले से गिर गया था थोड़ा थोड़ा करके, तो फिर से वही पुराने पोजीशन पे पहुंच सकता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस समझा दिया। अब बात करेंगे सपोर्ट क्या है। सपोर्ट के लिए दोस्तों मैं आपको 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखना। 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ब्लू कलर की लाइन नोट करना, ब्लू कलर की लाइन जिसका नंबर 24,119 पॉइंट पे, तो ये बनेगा कल के लिए सबसे पहला सपोर्ट जोन। दूसरा सपोर्ट जोन मैं कहूंगा 24,000 की साइकोलॉजिकल लेवल। तो यहाँ पे फटाफट आप नोट कर लीजिए, सबसे पहला सपोर्ट जोन है कल निफ्टी 50 की 24,120 पॉइंट पे लगभग। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट जोन हो गया 24,000 की जो साइकोलॉजिकल लेवल। ये दो क्या हो गया आपका, ये दो हो गया आपका सपोर्ट जोन। ठीक है, अच्छा, तो निफ्टी 50 आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बारी है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे निफ्टी 50 तो देखिए आज ब्रेकआउट दे चुका है, बट बैंक निफ्टी अभी भी एक क्रूशियल लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया, और बहुत जल्दी देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी गोल्डन क्रॉसओवर होने जा रहा है। आज हुआ नहीं, आज निफ्टी 50 की हुआ है, बैंक निफ्टी की बाकी है। ठीक है, सो बैंक्स के लिए कल मैं कहूंगा 56,000 का लेवल सबसे क्रूशियल है। इसको क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा फर्दर अपसाइड पाने के लिए, इसको होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या लेवल है, ये सबसे क्रूशियल लेवल है। अपर साइड में दोस्तों हम रेंज थोड़ा सा ब्रॉड लेके चलेंगे, क्योंकि बैंक्स है, बैंक्स की रेंज थोड़ा ब्रॉड ही होता है। लोअर साइड में सपोर्ट लेवल बात करें, आज जहां पे नीचे की तक पहुंच गया था 55,000 को हम सपोर्ट लेके चलेंगे नीचे की तरफ। ठीक है, और अपर साइड में अगर हम बात करें तो 57,000 को, ये जो लेवल्स है इसको हम एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट कंसीडर करेंगे, बिकॉज सेकेंड लास्ट वीक पे हमने देखा था इसी रेंज के आसपास मल्टीपल टाइम हिट किया था, रेजिस्टेंस मिला था। तो फ्रेश करके लिख के देता हूं, कल के लिए, कल बैंक निफ्टी के लिए सबसे क्रूशियल लेवल क्या है, 56,000 की लेवल। सपोर्ट पॉइंट क्या है, 55,000 की लेवल। अपर साइड में रेजिस्टेंस कहां पे है, 57,000 की लेवल। सो क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी अच्छे से डिटेल में जितना अच्छे से हो सकता है समझाने की कोशिश किया। फिर भी आप लोगों का कोई कंफ्यूजन या डाउट्स है, प्लीज कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो आपको मैं बार बार कहता हूं, मार्केट वेरी वेरी रिस्की वॉलेटाइल हो चुका है। सो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना। मैक्सिमम लोग पैसा गवाते हैं ये सब करके, आप लोग समझदार हो मुझे पता है, तो ये सब के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट करके बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।